नमस्कार, स्वागत है आपका आरपीडी न्यूज राजस्थान पंचायती दुनिया में। जैसलमेर जिले की मोहनगढ़ पंचायत समिति के अंतर्गत ग्राम सेवा सहकारी समिति मंडाऊ के नवनिर्वाचित अध्यक्ष रबन खां की अध्यक्ष पद पर रहते हुए क्या भूमिकाएं रहेगी, आइए सुनते हैं राजस्थान पंचायती दुनिया सह संपादक किशन सोलंकी की यह खास रिपोर्ट। आरपीडी न्यूज से किशन सोलंकी। हम अभी पहुंचे हैं ग्राम सेवा सहकारी समिति मंडाऊ के जो नवनिर्वाचित अध्यक्ष है रबन खां, वो हमारे साथ है। उनसे जैसे बातचीत करेंगे कि जो ग्राम सेवा सहकारी समिति मंडाऊ है, उनके जो किसान जो जुड़े हुए हैं समिति में, उन लोगों ने इनको आज अध्यक्ष पद पे चुना है। तो ऐसी क्या इनको समस्या लगी जो ग्राम सेवा सहकारी समिति के प्रति जो किसानों की जो समस्या है उनके लिए ये जो इनको जनता ने चुना है। तो आइए मिलते हैं रबन खान जी से। रबन खान जी नमस्कार। नमस्कार साहब जी। तो आपको यहाँ के किसानों ने अध्यक्ष पद पे चुना है ग्राम सेवा सहकारी समिति मंडाऊ के। जी सर। तो आपको ऐसी क्या समस्या लगी जिनको लेके आप चुनाव मैदान में आए और जनता ने आपका साथ दिया है? बिल्कुल सर, हमारे मोहनगढ़ क्षेत्र में सब समस्या चल रही है समिति में जी। ऐसी समस्या सबसे बड़ी तो ये खाद बीज के लिए है। जी। खाद हमारे मोहनगढ़ में बिल्कुल पहुंचा भी नहीं है। डीएपी जैसे जी, ये हम बैंक वालों को बोलते भी थे, लेसिस तो बनाया नहीं पहले तो। बिल्कुल सरकार की तरफ से समिति को कुछ नहीं हुआ। बिल्कुल। और भी हमारे जो लिमिट भी है खातों की, बिल्कुल उसमें बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल। और जो हमारे को 10 दिन पहले भी बिश्नोई समाज के फोन आया था। बिल्कुल। उसके जो पहले तो 5 हेक्टेयर की हुई थी यो बीमा जी, अब 1 हेक्टेयर की कर दी है जी। और उसके बाद वो जो पॉलिसी नंबर भी मांगते हैं तो उसको पॉलिसी नंबर भी नहीं देते हैं ये व्यवस्थापक हैं सब जी। अच्छा। बैंक वाले जी। बड़ी समस्या ये चल रही है सब जी। बहुत अच्छा कि जैसे खाद बीज की बात करते हैं, क्योंकि चेयरमैन साहब अब की बार खाद की बहुत ज्यादा किल्लत थी पूरे राजस्थान में जी। खाद की किल्लत ये थी कि खाद जो बैग आज 270 रुपए का अपने सोसाइटी में मिलता है जी, वो लोग बाहर किसान ला रहे थे किसी 300, 500, 450 और डीएपी जो 1350 रुपए की अपने सोसाइटी में मिलती है वो बाहर से लोग ला रहे थे 2-2000, 1800 रुपए में बैग। तो अब की बार जैसे आपकी समिति में आपने बताया कि जैसे लाइसेंस अब बनाया है इन्होंने जी, तो आगे आप क्या उसके लिए सुविधा करेंगे किसानों के लिए खाद की? अभी आपके यहाँ लाइसेंस बनाया तो आगे क्या आपके प्रोसीजर रहेगा? हम ऐसे करेंगे, जो खाद बीज के लिए समस्या है नहीं, बिल्कुल उसके लिए पहले से हम मांग करेंगे। हमारे मोहनगढ़ क्षेत्र जैसे मंडाऊ समिति है नहीं, उसके लिए सबसे खाद बीज के लिए स्टॉक कर देंगे जी जी। सबको पहुंचना चाहिए। 270 रेट है तो उसके बावजूद उसके रेट मिलना चाहिए जी जी। तो जैसे कई जगह अभी आपने देखा होगा किसानों का लोन हो रहा है, मैंने जैसलमेर में देखा है। तो बात करें जैसलमेर पूरे जिले की, तो इसमें कई जगह ऐसी स्थिति हुई है कि जैसे आज आप किसान का फिंगर लग गया और उसका रोल ओवर हो गया, और जैसे लोन हुआ नया मेंबर, मान लो नए मेंबर का लोन हो रहा है, उसका 25,000 रुपए लोन स्वीकृत हो गया। उसको कई जगह ऐसी कंडीशन, कई किसान ऐसे बोलते हैं कि हमारे को 5,000 रुपए दिए, कई 2,000 रुपए दिए, किसी 10,000 दिए। तो इसमें क्या किसानों के रियल में ऐसी दिक्कतें आ रही है कि किसानों को व्यवस्थापक की तरफ से या बैंक की तरफ से पूरा पैसा नहीं दिया जा रहा समय? बिल्कुल आ रही है। ये तो हम जाते हैं नहीं, बिल्कुल पहले फिंगर लगते ही तो तुरंत 5,000 रुपए देते हैं जी, फिर 10 दिन के बाद मिलता है जी। ऐसे करते करते 2-3-4 महीनों के सब मिलता है पैसे जी जी। सबको इतने पैसे बिल्कुल नहीं मिलते। अच्छा। ना उसको संदेश आता है पैसों का लिए, जैसे इसका इंश्योरेंस कटता है बिल्कुल, और जो ऐसे बीमा होता है वो भी कटता है, हिस्सा राशि कटती है, उसके लिए मैसेज वगैरह कुछ नहीं आता है हमारे सब किसानों को, सभी को नहीं आता है जी। अच्छा, तो किसानों को यूं पता ही नहीं है कि भी ये बीमे का पैसा कट रहा है या हिस्सा राशि का कट रहा है या पर्सनल मान लो बीमे का इंश्योरेंस का कट रहा है, किसी का कोई पता नहीं चलता। बिल्कुल नहीं चलता है, सभी को नहीं चलता है जी, क्योंकि मैसेज भेजते ही नहीं है। बिल्कुल जैसे कोई सरकार योजना कर रही है नहीं, बिल्कुल इस खाद बीज के लिए, बीजने के लिए, बिल्कुल ये हमारे को बताते ही नहीं है। अच्छा। अभी ये फसल मौसम विभाग में खड़ा हुआ था, बिल्कुल इसके लिए फॉर्म भरे जा रहे थे, बिल्कुल तो हमारे को व्यवस्थापक ने बताया नहीं, सभी बैंक वालों ने यहाँ पर मोहनगढ़ में किसी को इतला नहीं की जी ये फॉर्म भरने के लिए जी जी। तो जैसे अभी आपने अगर फसल ही खराबा अभी हुआ है, जैसे अभी आपने हमें भी एक वीडियो भेजा था आपने, तो उसमें अभी तक जो फसल खराब हुआ है कि सर्दी की वजह से फसल में नुकसान हुआ है, अगर उसका आपको कोई फॉर्म नहीं दिया है या उसका इंश्योरेंस ही नहीं हुआ है
या उसकी जांच ही नहीं हुई है या उसके देख रेख नहीं हुई है, तो अपना फिर जो इंश्योरेंस का पैसा कटता है किसान का फसली बीमे का, तो वो क्या मतलब क्या निकल रहा है उसका पैसा कटाने का? बिल्कुल उसका मतलब होता ही नहीं है, कुछ बताते ही नहीं है कि अपने को हमारा- अगर फायदा ही नहीं मिल रहा है बिल्कुल। किसान को, तो क्या मतलब की बात? बिल्कुल सही है, यही है ना। जी। तो जैसे एक मैंने और भी जैसे यहाँ देखा है, कई किसानों से मिले हैं, कई किसानों ने हमें शिकायत भी की है कि जैसे जो जिनका लोन हुआ है उनको जैसे बैंक की जो पासबुक है, न तो उनमें कोई भी एंट्री करके देते हैं, न बैंक उनके अंदर कोई उनके पैसे डिपॉजिट की या क्रेडिट की कोई एंट्री नहीं है, और न ही उनके पास पासबुक है। क्या ये रियल कंडीशन यही है? जी, हमारे जैसे हमारा ये मंडाऊ समिति के लिए 800 खाते खुले हुए, उसमें से 500-600 के बनी हुई है पासबुक, 300 की ऐसे कुछ लोगों की बनी भी नहीं है, पासबुक बनी भी नहीं है। बिल्कुल। लेकिन जो जिनकी बनी है, क्या उनके पास है, किसानों के पास पासबुक? हाँ, जिसके पास है 600 है नहीं खाते उसके हैं, 300 ऐसे लोग हैं उसके पास कुछ नहीं है, बिल्कुल पासबुक है ही नहीं, बनने की नहीं हुई है। तो उनको लोन किस आधार पे कर दिया इन्होंने? वो मेरे को सब पता नहीं है सर, मैं इतनी जानकारी नहीं जानता बैंक के बारे में। मेरे को कह रहे हैं लोग, किसान हमारे को बैंक की मांग कर रहे हैं, डेयरी की। व्यवस्थापक को मैंने बोल दिया है डेयरी के लिए बना दो डेयरी। बैंक व्यवस्थापक के लिए मैनेजर साहब को बोलो, मैनेजर साहब बैंक वालों बोल, तो मैनेजर साहब को हम क्यों बोले? उसने बनाया, पैसा उसने दिया था, व्यवस्थापक ने दिया था, तो व्यवस्थापक देगा डेयरी तो। बिल्कुल। समिति के मार्फत ही किसानों का जो लोन किया जा रहा है, वो एक समिति ही उनको देगी डायरी, तो पासबुक देगी वो समिति। बैंक में क्यों जाएंगे किसान? यही कंडीशन है। बिल्कुल सही। और जैसे कोई समस्या है और कोई है तो बताइए, जैसे किसी प्रकार की किसानों की कोई समस्या है या कोई अपने यहाँ फसली खराबे में कोई किसी प्रकार की समस्या है तो बताइए। किसानों की हर मौसम हर साल में हो रही है, ये होती ही रही है मौसम के अनुसार। पहले जो फसल आंधी तूफान में उड़ गए थे, बिल्कुल अब ये मौसम में हुआ है। इसके लिए सब बैंक वाले जैसे है नहीं, व्यवस्थापक के कोई कर्मचारी सरकारी देखा रेखा नहीं करता है, बिल्कुल भी नहीं करता है। बिल्कुल। नी फोरम के लिए हमारे को बोलते हैं, इसके लिए बीमा बने तो इसका अच्छा बीमा बने, किसानों के लिए सब सुविधा बने, ऐसी नहीं होती हमारे यहाँ पर मानगढ़। अच्छा, यानी कि किसी प्रकार से कोई देख रेख नहीं है, प्रशासन की ओर से भी इसको अनदेखा किया जा रहा है। जी सर। जी, बहुत ही अच्छा। तो ये थे हमारे साथ जो मंडाऊ ग्राम सेवा सहकार समिति के जो अध्यक्ष है रबन खां जी, उनसे थी हमारी खास मुलाकात। आरपीडी न्यूज के अंदर जो इन्होंने हमें समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है सर, धन्यवाद सर।